कभी सोचा है कि जितना ज्यादा काम करते हैं उतना ही कम मिलता हुआ लगता है। ये कोई पहेली नहीं, सच्चाई है। अपने आसपास देखिए, कितने लोग हैं जो सालों से जी तोड़ मेहनत करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, रात देर तक जागते हैं, थकान से बेहाल रहते हैं, फिर भी आर्थिक तंगी में जी रहे हैं। अपना घर नहीं है, किराए पर रहते हैं, पुरानी गाड़ियां चलाते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि उन्हें यकीन है कि यही एक रास्ता है। लेकिन ये एक भ्रम है, एक बड़ा भ्रम। बचपन से ही आपके दिमाग में कड़ी मेहनत का घोल डाला गया है। हमें सिखाया गया कि दिन रात एक करके पसीना बहाओ और एक दिन कामयाबी मिलेगी। लेकिन हकीकत देखिए, कितने लोग हैं जो सूर्योदय से पहले उठते हैं, भीड़ भाड़ में सफर करते हैं, दिन भर बिना रुचि के काम करते हैं, थके हारे घर लौटते हैं और फिर भी मुश्किल से गुजारा चलता है। वे मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, समय के पाबंद रहते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन महीने के अंत में हाथ में कुछ नहीं बचता। और सबसे बुरा, वे सोचते हैं कि उनकी हालत इसलिए है क्योंकि वे पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे और अगर और मेहनत करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये झूठ है। मैंने खुद इस भ्रम को जिया है। मैं भी कभी कोई भी काम पकड़ लेता था, फैक्ट्री में, पेट्रोल पंप पर, गाड़ियों के पार्ट साफ करते हुए, फर्श पोंछते हुए, हमेशा थका हुआ, गरीब, बेघर और निराश। और मुझे पूरा भरोसा था कि यही रास्ता है, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया था। फिर एक दिन नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी और एक वाक्य ने मुझे हिला दिया। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से आपको धन मिलेगा तो ये विचार छोड़ दीजिए, ये सच नहीं है। पहले तो मुझे गुस्सा आया, शक हुआ, लेकिन सोचने पर बात साफ हुई, क्योंकि मैं खुद इसकी मिसाल था। मेहनत ही काफी नहीं, दुनिया मेहनती और गरीब लोगों से भरी है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कम मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। क्या वे भाग्यशाली हैं या उन्होंने कुछ ऐसा सीखा जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता? मैंने सीखा, धन मेहनत से नहीं, सही सिद्धांतों के साथ काम करने से मिलता है। ये आपकी सोच, आपकी आवृत्ति और आपके विश्वास पर निर्भर करता है कि आप खुद को धन के लायक मानते हैं या नहीं। जब मैंने ये लागू किया, सब बदल गया। एक बिना पढ़ा लिखा, बिना योजना, बिना पूंजी वाला व्यक्ति अपने पहले ही काम में $1,00,000 से ज्यादा कमाता है, वो भी ज्यादा मेहनत करके नहीं, बल्कि अलग सोचकर। मैंने मेहनत पर नहीं, मकसद पर ध्यान देना शुरू किया। ज्यादा मेहनत करने वालों के पास सोचने का समय नहीं होता। वे इतने व्यस्त होते हैं कि ये नहीं देख पाते कि जो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। वे उत्पादक होने में लगे रहते हैं, लेकिन रणनीतिक नहीं बन पाते। आप आखिरी बार कब रुके और सोचा कि आपकी ऊर्जा सही जगह लग रही है या नहीं? ज्यादातर लोग रुकने से डरते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर आप गलत रास्ते पर हैं तो चलते रहने से भी डूबेंगे, वो भी थक कर। धन शारीरिक मेहनत का नतीजा नहीं, ये आपकी चेतना का प्रतिबिंब है। आप दुनिया को कैसे देखते हैं, खुद को कैसे देखते हैं और ब्रह्मांड के नियमों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं तो आपको शॉर्टकट दिखने लगता है। ये कोई धोखा या नसीब नहीं, बल्कि एक रास्ता है जो आपको अब पता है। सवाल यह है कि क्या आप चूहे की तरह पहिए में दौड़ते रहेंगे या रुककर आत्ममंथन करेंगे और नया रास्ता चुनेंगे। वो मौजूद है और शुरू होता है एक छोटे से फैसले से। अंधी मेहनत के झूठ को छोड़ना और स्पष्टता, उद्देश्य और नतीजों के साथ जीना। मैंने सालों तक ऐसे काम किए जो मुझे पसंद नहीं थे। मैं निराश होकर उठता था, लगता था कि समय बर्बाद कर रहा हूं। ये नीरस, रंगहीन जिंदगी थी और पैसा फिर भी दूर था। ना मैं खुश था, ना अमीर। लेकिन सफलता, धन और ब्रह्मांड के नियमों पर वर्षों के अध्ययन के बाद मुझे एक सरल और शक्तिशाली सच्चाई का एहसास हुआ। कोई भी वही करते हुए तरक्की नहीं करता जो उसे नापसंद हो। थोड़ा पैसा कमा सकता है, लेकिन उसे रख नहीं पाएगा, क्योंकि भावनात्मक कीमत बहुत ज्यादा होती है। थकान, तनाव, खालीपन, ये सब आपको अंदर से खा जाते हैं। तभी मैंने समझा, असली राज ये है कि वो काम करो जो आपको पसंद हो। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। क्या आप सचमुच वो करते हैं जो आपको रोज करना पसंद है? क्या आप सुबह उठकर उत्साहित होते हैं या बस दिन गिनते हैं छुट्टी का इंतजार करते हुए? ज्यादातर लोग नफरत भरी नौकरियों में फंसे हैं, ऐसे लोगों से घिरे हैं जो उनकी ऊर्जा चूसते हैं, एक ऐसे वेतन की उम्मीद में जो मुश्किल से गुजारा करता है, और उन्हें लगता है कि पसंद का काम करना सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों का हक है। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप अपने पसंद के काम से जुड़ जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है, आपके विचार आसानी से आने लगते हैं, अवसर लगभग जादुई तरीके से मिलने लगते हैं, क्योंकि आप उत्साह, रचनात्मकता और जुनून की आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं और ब्रह्मांड इसकी प्रतिक्रिया करता है।
क्या आपने देखा है कि कुछ लोग स्वाभाविक रूप से सफल होते हैं? वे इतनी मेहनत भी नहीं करते, लेकिन हमेशा तरक्की कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, टेलर स्विफ्ट दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली कलाकार रही है, और वे किसी फैक्ट्री में मजदूर की तरह मेहनत करके वहां नहीं पहुंची, बल्कि इसलिए पहुंची क्योंकि उन्हें अपना काम पसंद है। जब आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद है, तो मेहनत तकलीफ नहीं रह जाती। आप एक प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं, चुंबकीय बन जाते हैं, सही लोगों, सही विचारों और सही अवसरों को आकर्षित करते हैं। मैंने इसे पर्सनली अनुभव किया है। जब मैंने पढ़ी हुई चीजों को पढ़ाना शुरू किया, तो मेरे अंदर कुछ जाग गया। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर की हर कोशिका कह रही थी, यही तो है। अब मुझे खुद को उठने के लिए मजबूर करने की या कॉफी से प्रेरित करने की जरूरत नहीं थी। मेरे पास उठने का एक कारण था, और जब आप इसे पा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि समय ही बदल जाता है। घंटे उड़ते हुए गुजरते हैं, और दिन के अंत में थके हारे भी आप खुश होते हैं। और सबसे अजीब बात यह थी कि जितना ज्यादा मैं वो करता था जो मुझे पसंद था, उतना ही ज्यादा पैसा कमाता था। इसलिए मैं बिना डरे कहता हूं, जब आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद है, तो आप जिंदगी में कभी काम नहीं करते। लेकिन यहाँ एक रुकावट आती है। बहुत लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है। इसका जवाब है, रुकिए और आत्ममंथन कीजिए। जवाब आपको बाहर नौकरी के विज्ञापनों में नहीं या दूसरों की उम्मीदों में नहीं मिलेगा, बल्कि उस चीज को याद करने में मिलेगा जो आपको जिंदा महसूस कराती है। सोचिए, आप क्या बिना पैसे लिए सिर्फ करने के आनंद के लिए करेंगे? क्या है जो आपको उत्साहित करता है, चुनौती देता है, प्रेरित करता है? यही रास्ता है, यही की है। और हाँ, मुझे पता है, आपके पास बिल हैं, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, मेरे पास भी थीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कल सब छोड़ दें, लेकिन आप आज से शुरू कर सकते हैं। हर दिन 1 घंटा उस काम में लगाइए जो आपको पसंद है। अध्ययन कीजिए, योजना बनाइए, परीक्षण कीजिए। अपने पैशन को एक समानांतर प्रोजेक्ट में बदलिए और धीरे धीरे ट्रांजिशन कीजिए। गलती यह है कि लोग सोचते हैं कि सब कुछ एक बार में छोड़ना होगा। नहीं, आपको बस वही से शुरू करना है जहां आप हैं और जो आपके पास है उससे। और याद रखिए, पसंद का काम करने का मतलब ये नहीं कि चुनौतियां नहीं होंगी, बल्कि चुनौतियों का उद्देश्य होगा। कठिनाइयां होंगी, लेकिन वह इसके लायक होंगे, क्योंकि आप सही रास्ते पर होंगे और ये आपको अंदर से पोषण देगा। और जब आप अपना पसंदीदा काम करते हैं, तो आप एक उदाहरण बन जाते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं। आपके बच्चे आपको गर्व से देखते हैं, आपके दोस्त आपको अलग नज़र से देखते हैं, और आप बिना जाने इस दुनिया में एक प्रकाश बन जाते हैं जहां ज्यादातर लोग बुझ चुके हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप सच में जी रहे हैं या बस जीवन के खत्म होने का इंतजार कर रही हैं? क्योंकि आप इसके लायक हैं। आप एक उद्देश्य के साथ पैदा हुए हैं, और वो उद्देश्य प्रेम से शुरू होता है। वो काम करने से शुरू होता है जो आपको पसंद है। और अब बात करते हैं पैसे की। पैसा दुनिया की सबसे गलत समझी जाने वाली चीजों में से एक है। लोग इसे पहेली, वर्जित, लगभग अप्राप्य चीज या फिर दुश्मन मानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, पैसा सिर्फ एक विचार है, एक प्रतीक है मूल्य का। बैंक स्टेटमेंट में जो संख्या है या नोट जो आप हाथ में रखते हैं, वो असली मूल्य नहीं, बल्कि उसका प्रतिनिधित्व है। और विचार नियमों का पालन करते हैं, मानसिक नियम, सार्वभौमिक नियम, और इनमें से एक ऐसा नियम है जिसे लगभग कोई नहीं जानता। पैसा वहां जाता है जहां उसे बुलाया जाता है, और वहीं रहता है जहां उसका अच्छा व्यवहार किया जाता है। सोचिए, क्या आपने कभी इस पर गौर किया है? जब आपने ज्यादा पैसा कमाया तो क्या आप भीतर से सहज थे या दोषी महसूस किया? क्या कभी सोचा कि पैसा गंदा है, बुरा है या लोगों से दूर करता है? क्या बैंक अकाउंट देखकर डर, बेचैनी या शर्म महसूस हुई? ये भावनाएं ही पैसे को आपसे दूर करती हैं, क्योंकि बिना जाने आप ब्रह्मांड को कह रहे होते हैं, ये मुझे दुख देता है, डराता है, और ब्रह्मांड जवाब देता है, तो चलो इसे तुम्हारे जीवन से हटा देते हैं। ये सुनने में आसान लगता है, और है भी, लेकिन करना आसान नहीं है, क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि पैसा पाना मुश्किल है, दुर्लभ है, और सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अमीर पैदा हुए हैं। और हर बार जब आप किसी बिल पर शिकायत करते हैं, कहते हैं सब कुछ महंगा हो गया है, या किसी अमीर से ईर्ष्या करते हैं, तो आप खुद अपने रास्ते में रुकावट डालते हैं। आप अपने जीवन से पैसे को दूर भगा रहे हैं, मानो कह रहे हो कि इसका स्वागत नहीं है, कि ये कोई खलनायक है। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा ना तो अच्छा है ना बुरा, ये सिर्फ वही बढ़ाता है जो आप पहले से हैं। अगर आप उदार हैं तो ये आपको मदद करने के लिए अधिक संसाधन देगा। अगर आप रचनात्मक हैं तो ये आपको अधिक स्वतंत्रता देगा। और अगर आप सावधान हैं तो ये आपको अपने लोगों की देखभाल के अधिक अवसर देगा।
लेकिन अगर आप पैसे को डर, अपराध बोध या सीमित विश्वास से अस्वीकार करते हैं तो वो दूर हो जाएगा और चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें वो कभी आपके पास नहीं टिकेगा। मैंने इसे कई बार होते देखा है, जैसे लॉटरी जीतने वाले लोग जो कुछ ही वर्षों में सब कुछ गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा तो आ गया लेकिन उनके मन में उसे बनाए रखने की क्षमता नहीं थी, उनकी आवृत्ति संगत नहीं थी और वो चला गया। इसके विपरीत ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं से शुरुआत की, थोड़ा सा धन लेकर आगे बढ़े और आज बहुतायत में जी रहे हैं। उन्होंने पैसे को अलग नजर से देखा, सम्मान किया, अध्ययन किया, देखभाल की। उन्होंने समझा कि पैसे को दिशा, संरचना और पहचान की जरूरत होती है और उन्होंने इसके रहने के लिए जगह बनाई। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, मैं इसे व्यवहार में कैसे बदलूं? इसका जवाब चेतना से शुरू होता है। देखना शुरू कीजिए कि आप पैसे के बारे में कैसे बात करते हैं। किसी अमीर को देखकर आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है? पैसे पाने या खर्च करने पर आप कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि यही आपके और पैसे के रिश्ते को उजागर करता है। फिर नए पैटर्न बनाइए। उदाहरण के लिए, मैं इसके लिए भुगतान नहीं कर सकता कहने की बजाय कहिए, मैं इसके लिए भुगतान कैसे कर सकता हूं। फर्क समझिए, एक वाक्य दरवाजा बंद कर देता है, दूसरा दिमाग खोल देता है। ये छोटा लगता है लेकिन ब्रह्मांड की नजर में ये विशाल है। यहां एक सरल लेकिन शक्तिशाली चुनौती है। आने वाले 7 दिनों तक पैसे के बारे में कुछ भी नकारात्मक मत कहिए। मजाक में भी नहीं, आदत से भी नहीं, पेट्रोल या किराने की कीमतों की शिकायत करते हुए भी नहीं। इसके बजाय दिन में कई बार विश्वास के साथ दोहराइए, पैसा अप्रत्याशित स्रोतों से निरंतर और बढ़ते हुए मेरे पास आ रहा है। देखिए, क्योंकि जब आप भीतर से बदलते हैं तो दुनिया आपके बाहर बदलना शुरू कर देती है। सकारात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि पैसे के साथ स्वस्थ भावनात्मक संबंध रखने वाले लोगों में चिंता कम होती है, आत्मसम्मान अधिक होता है और समग्र कल्याण का स्तर ऊंचा होता है। यानी ये केवल अधिक होने के बारे में नहीं है, बल्कि बेहतर जीने के बारे में है। ज्यादा शांति से सोना, अधिक सुरक्षा महसूस करना, पसंद की स्वतंत्रता होना। तो सोचिए, आप पैसे को एक अवांछित आगंतुक मानते हैं या एक सम्मानित अतिथि? क्या वो आता है और आप दरवाजा बंद कर देते हैं, या आप उसे कृतज्ञता से स्वीकार करते हैं, जगह देते हैं, आश्रय देते हैं? पैसा वहां जाता है जहां उसे प्यार किया जाता है और जब वो अच्छा महसूस करता है तो वो रहता है। मुझे वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब मैंने अपनी जिंदगी को देखा और गहरा खालीपन महसूस किया। लगता था जैसे मैं बस अस्तित्व में हूं, जी नहीं रहा हूं। मैं आर्थिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक तीनों ही स्तर पर उलझन में था। मेरे पास ना कोई उद्देश्य था, ना दिशा, और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि भीतर से मैं जानता था मैं इसके लिए पैदा नहीं हुआ था। जिंदगी सिर्फ इतना नहीं हो सकती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शुरुआत कहां से करूं। काफी समय तक मैं ज्यादातर लोगों की तरह जिया, जो भी मिला कर लिया। पढ़ाई छोड़ दी, कोई भी काम स्वीकार कर लिया जो सिर्फ जिंदा रहने लायक भुगतान देता था। फैक्ट्रियों में, पेट्रोल पंप पर, मेंटेनेंस में, बोझ उठाने में थक जाता था और फिर भी गरीब रहता था। खुद से कहता था कि मैं जो हो सकता है वो कर रहा हूं, लेकिन भीतर शर्म महसूस होती थी। लगता था मैं अपने अंदर के किसी बड़े हिस्से को बर्बाद कर रहा हूं। और फिर जैसे ब्रह्मांड ने मेरी तरफ एक सांस फूंकी, किसी ने मेरे हाथ में किताब रख दी, सोचो और समृद्ध बनो। उस समय मानता हूं मुझे इस पर ज्यादा भरोसा नहीं था। ना मैं पाठक था, ना अनुशासित, और ना ही इन चीजों में विश्वास रखता था। लेकिन मैं इतना हताश था कि कुछ भी आजमाने को तैयार था। और वो किताब सिर्फ एक किताब नहीं थी, वो एक दर्पण थी। हर पन्ने पर मैं खुद को देखता था, अपनी गलतियां, अपने पैटर्न, अपनी विकृत मानसिकता, और सबसे जरूरी बात, मैं परिवर्तन की संभावना देखता था। ये एक अंधेरे कमरे में दीपक जलाने जैसा था। मुझे समझ आया कि मुझे बांधे रखने वाली चीज अवसर की कमी नहीं थी, न पढ़ाई की कमी थी, न अन्यायपूर्ण दुनिया, बल्कि मेरा अपना मन था, मेरी आत्म छवि थी। मैं खुद को एक सीमित, टूटा, बेकार इंसान मानता था, और यही दुनिया मुझे लौटाकर दिखा रही थी। वहीं से सब बदलना शुरू हुआ। मैंने फायर ब्रिगेड की नौकरी छोड़ दी, भले ही आगे कुछ भी निश्चित नहीं था। मेरे पास न डिग्री थी, न पैसे, न संपर्क, लेकिन मेरे पास एक नया दृष्टिकोण था। और इसी दृष्टिकोण के साथ मैंने एक सफाई कंपनी शुरू की। साधारण, मामूली, लेकिन एक बड़े अंतर के साथ। अब मैं उद्देश्य से जुड़ा था और मुझे खुद पर विश्वास था। मेरे पास एक योजना थी, मैं सिद्धांतों को लागू कर रहा था, और पहले वर्ष में मैंने $1,00,000 से ज्यादा कमाए, 10 गुना ज्यादा जितना मैंने कभी संभव सोचा था। जानते हैं ये क्या था?
ये इस बात का जीवंत प्रमाण था कि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, कि बाहरी वास्तविकता केवल हमारी आंतरिक संरचना का प्रतिबिंब है। जब आप अपना मन बदलते हैं तो दुनिया के पास अनुकूल होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। लेकिन यहां वो विवरण है जो कोई आपको नहीं बताता है। ये बदलाव बाहर से भीतर की ओर नहीं होता है। ज्यादा कमाने से ही आपकी जिंदगी हल नहीं होती है, क्योंकि ज्यादा कमाने वाले लोग भी दुखी महसूस करते हैं। असली बदलाव तब होता है जब आप अपने बारे में अपने संबंध को बदलते हैं, जब आप खुद को लायक समझने लगते हैं, जब आप कहते हैं बस मैं अब छोटा नहीं रहना चाहता। और ये निर्णय, ये साधारण निर्णय सब कुछ बदल सकता है। मैंने इसे अपने साथ होते देखा है, सैकड़ों लोगों के साथ होते देखा है जिनके पास कुछ भी नहीं था परिवर्तन की इच्छा के अलावा, और जिन्होंने असाधारण जीवन बनाए। और मैंने इसके विपरीत भी देखा है, प्रतिभाशाली लोग, प्रतिभा से भरे हुए, लेकिन जो कभी आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि वे विश्वासों, डर और खुद की सीमित मानसिकता में फंसे हुए थे। और यह दर्द देता है, इतनी क्षमता को बर्बाद होते देखकर दर्द देता है। इसलिए अब मैं आपको अपनी पूरी ताकत से कहता हूं, आज आप जहां भी हो, आप कर्ज में डूबे हो, भ्रमित हो, निराश हो, थके हो, यही नहीं पता हो कि इस महीने के बिल कैसे चुकाएंगे, इतनी बार असफल हुए हैं कि आपको लगता है कि आप और प्रयास करने के लायक नहीं हैं, लेकिन इनमें से कुछ भी आपको परिभाषित नहीं करता है। आपको जो परिभाषित करता है वो ये है कि आप आगे क्या करने का फैसला करते हैं। इन सब की कुंजी आपके बढ़ने के निर्णय में है, विकसित होने में, आईने में देखकर कहने में, मैं अपनी कमियां नहीं हूं, मैं वो हूं जो मैं अब से बनना चुनता हूं। और देखिए, विज्ञान ने यह पहले ही सिद्ध कर दिया है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अध्ययन से पता चलता है कि दिमाग जीवन भर खुद को फिर से ढालने में सक्षम है। हमारे विचार नए तंत्र का मार्ग बनाते हैं। ध्यान और पुनरावृत्ति से हम सचमुच खुद को फिर से बना सकते हैं। यानी आप बदल सकते हैं, किसी भी उम्र में, किसी भी परिस्थिति में। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको और किस्मत की जरूरत नहीं है, आपको किसी के बचाने की जरूरत नहीं है। आपको यह मानने की जरूरत है कि आपके अंदर पहले से ही इस गेम को पलटने के लिए पर्याप्त है। और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप सचमुच बदलेंगे, तो पूरी दुनिया आपके साथ बदल जाती है। क्या आपने देखा है कि ज्यादातर लोग जीवन के प्रति प्रतिक्रिया करके जीते हैं और अपना जीवन नहीं बनाते हैं? वे हर दिन बिना किसी स्पष्ट योजना के उठते हैं, केवल धारा के साथ बहते हुए। महीने के अंत में सैलरी, आने वाले बिल, सप्ताहांत, हॉलिडेज का इंतजार करते हुए अपने आप जीते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि उन्हें यह भी नहीं पता कि वो बंधे हुए हैं। वे मानते हैं कि जीने का यही एकमात्र तरीका है। लेकिन मुझे कुछ ऐसा बताने दीजिए जो मैंने सबसे परिवर्तनकारी तरीके से सीखा है। आपकी बाहरी वास्तविकता तब तक कभी नहीं बदलेगी जब तक आप आंतरिक नियंत्रण नहीं लेते हैं, जब तक आप निर्माता नहीं बनते हैं और पीड़ित नहीं रहते हैं। प्रतिक्रियात्मक रूप से जीने और सक्रिय रूप से जीने में बहुत बड़ा अंतर है। जब आप प्रतिक्रियात्मक रूप से जीते हैं तो आप दुनिया के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। जब आप सक्रिय रूप से जीते हैं तो आप अपने आसपास की दुनिया का निर्माण करते हैं। और टर्निंग पॉइंट एक निर्णय से शुरू होता है। आप प्रतिक्रिया करना बंद करना चुनते हैं और अपना जीवन डिजाइन करना शुरू करते हैं। मैंने इसे खुद भी तजुर्बा किया और मेरी जिंदगी ही बदल गई। मैं रोज अपनी ख्वाहिशें लिखता था, अपने सपनों का जोरदार चित्रण करता था, सकारात्मक बातें खुद से दोहराता था, ऐसा महसूस करते हुए जैसे वो सब पहले से हकीकत है। और देखते ही देखते मेरी दुनिया बदलने लगी। नए मौके मिले, महत्वपूर्ण लोग मिले, मुश्किलें आसान हो गईं। लेकिन ये सब शुरू हुआ था मेरे अंदर से। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये तो जादू की बात है भाई साहब, लेकिन नहीं, ये विज्ञान है। न्यूरोसाइंस साबित करता है कि दिमाग जिंदा कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं करता है। गहन कल्पना मन को केंद्रित करती है, जानकारी को छानती है ताकि आपकी आंतरिक दृष्टि की पुष्टि हो सके। इसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसीलिए अगर आपको लाल गाड़ी चाहिए तो आपको हर जगह लाल गाड़ियां दिखेंगी। आपका दिमाग उस पर ट्यून हो जाता है। मतलब आप अपने दिमाग को खुशहाली, हल और मौके पाने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप निष्क्रियता छोड़कर कमान अपने हाथ में लेंगे। मेरा न्योता मानिए, मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए। अभी एक डायरी लीजिए और बिल्कुल साफ साफ लिखिए कि आप 1 साल बाद अपनी जिंदगी कैसे देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कैसे मुमकिन है, बल्कि जैसा आप दिल से चाहते हैं। हर बात बारीकी से लिखिए, ऐसा महसूस कीजिए जैसे वो पहले से ही सच है।
इसे रोज 30 दिन तक जोर से पढ़िए, भावनाओं के साथ पढ़िए और देखिए कैसे आपकी आंतरिक दुनिया बदलकर आपकी बाहरी दुनिया बदल देगी। आप सिर्फ जीने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी बनाने के लिए हैं। और यह सब तब शुरू होता है जब आप सुस्ती छोड़ देते हैं। सही वक्त है अभी। सबका सार सिंपल है मगर गहरा। आपकी मनचाही जिंदगी अंधाधुंध मेहनत से नहीं मिलती है, बल्कि अपने भीतर के साथ तालमेल मिठाने से मिलती है। अपनी सोच, ऊर्जा और आंतरिक छवि बदलेंगे तो बाहरी दुनिया भी बदलेगी। ये एक अटल नियम है। अगर आपको समझ आया है तो आगे बढ़िए। अगला वीडियो आपको और आगे ले जाएगा, आपकी समझ को बढ़ाएगा, आपको रोज थोड़ा बेहतर बनाएगा। ये रोज की छोटी छोटी बेहतरी ही सब कुछ बदल देती हैं। आपके साथ होने के लिए धन्यवाद।